So hello and welcome back. And today we will study about basic identities. Basic identities होती है तीन identities होती है ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली, या आप कह सकते हो तीन फॉर्मूले हैं वो जो हमें पढ़ने हैं। तो इनमें से पहला है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको समझेंगे। मतलब सपोज कोई एक एंगल था, उसका आपने साइन लिया, साइन थीटा की वैल्यू निकाली। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यू आई, सपोज एक ये ट्रायंगल था, ये था 3, ये था 4, ये था 5, और ये अगर हम थीटा कहते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 3/5। परपेंडिकुलर इसके सामने वाला और हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा तो आता है बेटा 3/5। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब कुछ नहीं होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब जब लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर किया तो राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो साइन थीटा के होल स्क्वायर को ही लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आती है 9/25। ठीक, क्लियर है? ये बात समझ में आती है कि साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, बस साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। तो पहली आइडेंटिटी जो है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे होता है हम समझते हैं। तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ए बी एंड सी। ठीक, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी एक 90 डिग्री है और सी को हम एंगल थीटा मान लेते हैं। तो बच्चों साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, जस्ट सामने वाला, तो ए बी अपॉन ए सी, ये तो हो गया साइन थीटा। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा करना है तो क्या करें, होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये वैल्यू आती है, लेफ्ट साइड पे आ जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ जाती है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। इसी तरह से अब हम कॉस थीटा निकालेंगे। तो भाई कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ए बी हो गया, तो बेस क्या हुआ बी सी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से होल स्क्वायर करेंगे और ये वैल्यू आ जाती है cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, cos थीटा का होल स्क्वायर, which is equal to BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो एक तरफ से हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और दूसरे तरफ से मिल गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखना है। तो हम ये पहली इक्वेशन मानते हैं, ये दूसरी इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड से क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया राइट साइड से, ये भी हटा देता हूं मैं। अब जरा राइट साइड को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, डिनोमिनेटर दोनों केस में ए सी स्क्वायर है, तो अगर होता है 3/5 प्लस 7/5, तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लेते थे हम, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 5 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो वही आ गया AC स्क्वायर। अब इस AC स्क्वायर में हमने क्या किया है, इसे AC स्क्वायर ही लिखा है, तो न्यूमरेटर को भी हम AB स्क्वायर लिख देंगे और इधर भी हम BC स्क्वायर लिख देंगे। ये बात समझ में आती है? ये राइट साइड पे हो रहा है। अच्छा, पाइथागोरस नाम के आदमी ने कहा था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो न्यूमरेटर जरा ध्यान दीजिए, तो क्या मिल रहा है हमें, AB स्क्वायर। क्या है ये? AB स्क्वायर। ये क्या है? परपेंडिकुलर मान लो इसको, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब कि बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है भाई? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसको हम ऐड कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर भी AC स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी AC स्क्वायर, तो एक्चुअली ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब ये बात समझ में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है? इसलिए होता है। अब इसी से दो तरह की और आइडेंटिटीज निकलती हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये बात तो सत्य है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट है, तो सन उसी तरह से ये बात भी सच है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इससे दो बातें याद रखने वाली क्या है, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले जाओ तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos square theta. In this way we can say that from this identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1 से हम ये दो फॉर्मूले भी अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, रटेंगे नहीं, क्वेश्चन लगाएंगे और उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस में चीजें आती जाएंगी। तो जो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को हमें अपना दुश्मन मानना है, और जो पहला हथियार हमें मिलता है, कुछ हथियार तो बेसिक थे, बड़ी साइन थीटा क्या होता है, जो पहली मान सकते हो कि बढ़िया सी गन जो मिलती है हमें इस दुश्मन को हराने के लिए, वो ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की या दूसरी आइडेंटिटी की। ट्रायंगल यही रखेंगे, दूसरी आइडेंटिटी। ये प्रूफ इसलिए याद रखना जरूरी है कि सपोज अब कई सारी आइडेंटिटीज आएंगी, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, tan 2a, tan 3। तो अगर आपने प्रूफ पढ़ा होगा तो आपको, अगर आप कंफ्यूज हुए तो यू कैन डिराइव इट आउट। एग्जाम में बैठे बैठे इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे एक आइडेंटिटी आती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं बड़ा भूलता है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर से कुछ नहीं करना है, मान लो कि आइडेंटिटी सही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो लेट्स डू द सेम मैथ्स। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। ये tan थीटा की वैल्यू हो गई। tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब tan स्क्वायर थीटा मतलब कुछ नहीं, tan थीटा का होल स्क्वायर कर दो, which is equal to AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन AB होल स्क्वायर,
मतलब ए बी की तो कोई वैल्यू होगी ना, उसका स्क्वायर अपॉन बी सी। चलो भाई फिर से वही करते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे BC है। सपोज आपको जोड़ना होता है 2 + 3/5, तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। एलसीएम क्या होता है, यही वाली वैल्यू 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 1 और किसी भी चीज का एलसीएम क्या होगा, वही वाली वैल्यू, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 1 और BC² का एलसीएम क्या आएगा, BC²। ठीक, मतलब इस 1 को आपने BC² लिख दिया। कैसे लिखा, इस 1 में BC² से मल्टीप्लाई करके। तो क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए आपको न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो इसे भी आपको BC² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा BC² प्लस AB²। ठीक, फिर ध्यान दो, BC² क्या है भाई, ये बेस है, दिस इज बेस, एंड AB क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, and sum of perpendicular square plus base square is what, hypotenuse square. So I can write BC² plus AB² as AC², पाइथागोरस ने कहा था, अपॉन BC²। अब ध्यान दो, AC² क्या है, AC इज द हाइपोटेन्यूज, H लिख रहा हूं, और BC क्या है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। जरा याद करो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता था। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होगा, sec थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा भाई, sec थीटा। यही तो आया राइट साइड पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चलो sec थीटा ही लिखते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं sec थीटा लिखने की यहाँ पे, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, AC हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब यहाँ पे क्या, AC² अपॉन BC², तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, sec² थीटा, sec² थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sec²। तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। इसका एक और प्रूफ समझेंगे हम, ये समझ में आ गया। हमने पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, पढ़ा था। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा रख देते हैं, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पे ये स्क्वायर लगा है, मतलब इस tan थीटा की जो भी वैल्यू हो उसका होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो। ये वैल्यू हो गई लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा अब जरा फिर से इसे ध्यान दो, तो आप इसे लिख सकते हो होल स्क्वायर को हटा के, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। ठीक, फिर से एलसीएम लो, यहाँ पे 1 था तो एलसीएम आया cos² थीटा, इस 1 को आपने लिख दिया cos² थीटा, मतलब कि इसमें आपने cos² थीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए आप, और इस cos² थीटा को क्या लिखा, cos² थीटा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो sin² थीटा। अच्छा, अभी पिछली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos² थीटा, और हमें पता है कि 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, 1² अपॉन cos² थीटा हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू sec² थीटा। तो हमें याद क्या रखना है कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec²।
प्रूफ इसलिए पढ़ाते चल रहा हूँ कि इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन प्रूव दैट के ही होते हैं, थोड़ी यहीं से प्रैक्टिस बनती चलेगी तो अच्छी बात है। दो आइडेंटिटी पढ़नी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है। इसी से मिलती जुलती एक और आइडेंटिटी होती है। अब इसमें ये भी याद रख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बस राइट साइड पे उसे हमने मूव करा दिया टैन थीटा को। क्लियर? ओके। अब इसी से मिलती जुलती एक और आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल सा प्रूफ है, ये वाला प्रूफ तो हो ही है। अब थोड़ा जो अपने पहला हथियार जो हमारे पास था उसका यूज करते हैं। कॉट थीटा क्या होता है भाई? कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टैन थीटा, यानी टैन थीटा की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब कुछ भी ना समझ में आए तो सब कुछ साइन कॉस में बदलते चलो, सवाल हो ही जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब टैन थीटा का उल्टा होता है। सो दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, squaring both the sides, what I get cot square theta is equal to cos square theta upon sin square theta. This is equal to LHS. अब LCM फिर से लो, तो LCM इस बार क्या आएगा, sin square theta, sin square theta, ये sin square theta ही है, इसको sin square theta इस 1 को sin square theta लिख दिया तो ऊपर वाला 1 भी sin square theta बन जाएगा, प्लस cos square theta। sin square theta प्लस cos square theta क्या होता है बेटा, 1 होता है। सो दिस इज 1 अपॉन sin square theta। अच्छा 1 sin का उल्टा क्या होता था, कोसेक, तो ये कुछ नहीं लिखा है तो यही लिखा है ना, 1 अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो तीन बातें हमें याद रखनी है। तीन बातें क्या याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई, साइन थीटा क्या होता है एक्चुअली ये पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा पढ़ा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। और आज ये पढ़ी तीन नई चीजें, तीन आइडेंटिटीज। अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि prove that sin to the power of 4 थीटा, मतलब sin थीटा की होल पावर 4, करना नहीं है, बड़े नंबर देखते, माइनस cos टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस 1 इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है, मतलब ये सत्य तो है ही, ये चीज 2 होती है। अब थोड़ा ध्यान दो, सबसे पहले
तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें, इस पावर को थोड़ा कम करें, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ स्क्वायर में खेला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इस पावर को कम करें। अच्छा, इस पावर को कम कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है ये? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो अब इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है यहाँ पे, फॉर्मूला ध्यान रखना। यहाँ पर मान लो कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हो गया पावर 4 हो जाएगी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, की कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये क्या हो गया? इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को मान लो a, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस इस पूरी वैल्यू को मान लो अब b, तो ये हो गया b स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस b, यहां पर a साइन स्क्वायर थीटा इनटू a प्लस b। ठीक, प्लस इस जगह, इस चीज की जगह हमने ये पूरी वैल्यू लिख दी, आगे वही लिख देते हैं भाई, प्लस 1, अब करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू LHS। अब ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? पढ़ा था अभी हमने, 1 होता है, तो इसको लिख दो 1 प्लस 1, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एक मिनट, ये वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रही थी ना, इस पूरी वैल्यू में हमें प्लस 1 करना है, ठीक है, इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट समझ में आया? इस साइन, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में, ये और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, तो ये तो 1 हो गया, तो ये हट गया और आगे आ गया प्लस 1। अच्छा, तो ये क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको और अब ये ऊपर से हटाता हूं और ऊपर ही सॉल्व करता हूं इसको। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसके आगे है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को इधर कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर दिया। ठीक, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो गई? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा, दो बार साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, कैंसिल कर दो, LHS में बच गया 2, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है,
समझ में आता है? इजी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यू हैव टू प्रूव दैट cosec A minus sin A into sec A minus cos A is equal to 1 upon tan A plus cot A। ये प्रूव करना है भाई। चलो अभी तो कुछ इसमें सर पैर समझी में नहीं आ रहा है। कोसेक भी है, साइन भी है, सेक भी है, कॉस, 6 चीजें लगेगी। कोई बात नहीं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, सब कुछ साइन और कॉस में बदलेंगे। साइन और कॉस अपने अच्छे दोस्त हैं। तो क्या करो, कोसेक ए को लिखो 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, ठीक, माइनस साइन। इसी तरह से सेक ए को लिख दो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए। ये वैल्यू हो गई LHS की, ठीक। अब देखो, अब ध्यान दो, ये हटा देते हैं। अब ध्यान अगर आप दें तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ है 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होगा? साइन ए। इस साइन ए को आपने साइन ए ही लिखा, मतलब कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। इस 1 को आपने साइन ए लिख दिया, मतलब इस 1 में साइन ए से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइन न्यूमरेटर में भी साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाता है भाई? किसी भी वैल्यू को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होती है? स्क्वायर हो जाती है। तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर, ठीक। वैसे ही इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम जब आप लेंगे, ठीक। अब आइडेंटिटी चमकी या नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। नीचे साइन ए आ गया, इनटू ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब थोड़ी सी सिंपल मैथ्स लगा दो। यहाँ पे साइन ए एक बार है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। देखो अगर 4 स्क्वायर अपॉन 4 होता है तो क्या वैल्यू होती है? एक पावर कम हो जाती है, तो यहाँ पे एक पावर कम कर दो और इसको हटा दो, कैंसिल हो गया। वैसे ही कॉस ए से कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए क्या करेगा? इसकी एक पावर कम कर देगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन ए कॉस ए। ये क्या हो गया? ये लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अच्छा, राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा है, चलो ध्यान दे, इसे भी कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। थोड़ा सा इसे भी साइन और कॉस के टर्म्स में ले आते हैं। अब राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर आई? साइन ए कॉस ए। अब राइट हैंड साइड थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो क्या करूंगा मैं, tan ए को लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट ए को क्या लिखूंगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब देखो क्या होगा, 1 अपॉन, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस ए है, यहाँ साइन ए है, तो एलसीएम क्या करो? कॉस ए इंटू साइन ए, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक, ठीक है। अब इस
इस cos a को आपने क्या लिखा है, cos a इंटू साइन ए, मतलब एक्स्ट्रा क्या है, साइन ए, तो साइन ए से मल्टीप्लाई किया, तो इसके न्यूमरेटर को आपको साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहां पर इस साइन ए को भी आपने यही लिख दिया है, cos a इंटू साइन ए, मतलब एक्स्ट्रा चीज क्या लाए हैं आप, cos a, तो ऊपर वाली चीज को भी cos a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया cos स्क्वायर ए। ठीक, अच्छा ये 1 अपॉन में लिखा था, तो जो अपॉन का भी डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर करने पर भी हो जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 हो जाता है, तो राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या आ गई, साइन ए कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी वही, राइट हैंड साइड भी वही, इसलिए वी हैव प्रूव्ड दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो भाई, एक और क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सब लोग। गिवन दैट a sin theta plus b cos theta is equal to c. Okay, and we have to prove that, ये तो दिया हुआ है हमें, this is true, this is given, we have to prove that, क्या प्रूव करना है, prove that a cos theta minus b sin theta is equal to under root, I guess a square plus b square minus c square होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ माइनस है या प्लस है भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये गिवन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया है आपको, और प्रूव करना, मतलब कि a के साथ साइन था उसके साथ cos आ गया, b के साथ cos था उसके साथ साइन आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग में आ रहा है भाई, इसके आगे कैसे बढ़ा जाए, चलो बढ़ने की कोशिश क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने से होगा ये कि कुछ आइडेंटिटी शायद यूज हो जाए, इवन आई डोंट नो, तो लेट्स स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, इधर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a वैल्यू ये पूरी है, b वैल्यू ये पूरी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर क्या होगा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या था यहाँ, a साइन थीटा, और b क्या है, b cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक, ये मेरे ख्याल से प्लस ही होगा, हाँ ये प्लस ही होगा, यहाँ माइनस है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो a साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखना, a इंटू साइन थीटा, देखो लिखा है मान लो 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख देते हो, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो वैसे ही लिखा था a साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो लिख दिया a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा c स्क्वायर, ये हमें पता है। अब क्या करें, a के साथ हमें लाना क्या है, cos, तो इस साइन को हटाओ, साइन को हटा के cos को लाओ। साइन को कैसे हटाएं, साइन को हटा के cos को कैसे लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे,
1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब a के साथ क्या है, कॉस थीटा। अच्छा, इसमें प्रूव जो करना है उसी दिशा में चलेंगे ना, तो b के साथ साइन थीटा है, तो क्या करेंगे, b स्क्वायर के साथ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a sin थीटा b cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ ब्रैकेट ओपन। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए के साथ देखो क्या आ गया, कॉस आ गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 a sin थीटा b cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। क्लियर? यार ये माइनस ही होगा, क्वेश्चन में कुछ तो एरर है, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और बाकी जो भी चीजें थी इन्हें दूसरी तरफ ले चलते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस क्या इक्वल टू के इस तरफ प्लस हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। ठीक, ये बात आ गई। कुछ लोगों को तो प्रूफ दिख गया, प्रूफ तो हो गया, जिनको नहीं दिखा है वो थोड़ा सा एक स्टेप और ध्यान दें। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरी चीज को मान लो ए स्क्वायर, तो इसको मान लो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है भाई, ए क्या है, ए कॉस थीटा, और बी क्या है, बी साइन थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या लिखा है 2 इंटू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, मतलब क्या है, लिखा है ए इंटू साइन थीटा इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ए लिखा है ना, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, बी को इधर लिख दो, ए को मल्टीप्लिकेशन चाहे किसी भी ऑर्डर में करो आप, तो ये क्या होगा बी साइन ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मतलब कि 2a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, मतलब कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब हो गया क्वेश्चन, ये तो प्रूव करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, अंडर रूट से पावर कट जाएगी और अंडर रूट भी कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सो होपफुली आप लोग को समझ में आए ये तीन प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की और तीन आइडेंटिटीज। In the next lecture, we'll discuss some more concepts and I will bring some more questions. So thank you so much. Please take care and stay fit. Thank you.